नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है एल नीनो का प्रेडिक्शन। अभी रिसेंटली इनक्वाइस ने कुछ ऐसे साइंटिफिक एप्लीकेशंस निकाले हैं जिसकी वजह से एल नीनो को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इनक्वाइस का नया प्रोडक्ट है ये बात करेगा किस तरह से फोरकास्ट कर सकते हैं हम एल नीनो और ला नीना कंडीशंस को। एल नीनो कंडीशंस की वजह से आप देख ही रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स जग रही हैं, कितनी प्रॉब्लम्स उठ रही हैं। समर्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली गर्म हो जा रहे हैं, विंटर्स भी कभी कभी बहुत ज़्यादा कूल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो। तो इसी के बारे में बात करेंगे। हैदराबाद बेस्ड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि इनक्वाइस जो है, इनक्वाइस बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिएगा, किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। और इनक्वाइस हैदराबाद बेस्ड है, यानी कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट फेजेस हैं एल नीनो के। यहाँ पे डिफरेंट फेजेस जो एल नीनो के क्या है? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इसके बारे में थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन होता क्या है। ये आपका जो एरिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, जस्ट डोंट लुक एट द शेप, जस्ट लुक एट कि क्या मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ आपका न्यूजीलैंड है, ये आपका पैसिफिक ओशन है। राइट, पैसिफिक ओशन में जनरली क्या होता है कि जो सेंट्रल एरिया होता है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी ये साउथ की तरफ आ जाता है। और जिस साल ट्रेड विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती रहती हैं, ये इस गर्म पानी को जो पेरू और चिले के पास यहाँ सेटल होने लगता है, इसको पुश करके यहाँ ले आती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया जो होता है कोल्ड वाटर से भर जाता है। नीचे का कोल्ड वाटर रिप्लेस करने के लिए ऊपर आ जाता है। अपवेलिंग बहुत होती है न्यूट्रिएंट्स की, जिसकी वजह से यहाँ खूब सारे फाइटोप्लैंक्टन और न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन और न्यूट्रिएंट्स जैसे ही आते हैं, यहाँ पे फिश खूब आ जाती है उन्हें खाने के लिए। यहाँ पे फिश कैच अच्छी होती है। बट एट द सेम टाइम जिस साल एल नीनो का साल होता है, यहाँ पे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, यानी कि ये पानी जैसे ही नीचे की तरफ आया, इसे सदर्न ऑसिलेशन कहा हमने। और जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स हो जाता है, इसकी वजह से, वीक ट्रेड विंड्स की वजह से ये पानी यही सेटल हो जाता है, और जिसकी वजह से ये एरिया जो ठंडे वाटर से रिप्लेस किया जा सकता था, ये रिप्लेस नहीं होता। ठीक है, ये रिप्लेस नहीं होता है। और ये क्या करता है फिर बताइएगा? ये रिप्लेस नहीं हो पाता, यहाँ पे कंटिन्यूसली हॉट होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होने लगते हैं, जैसे कि भारी बारिश, फ्लडिंग की सिचुएशन हो जाती है। इसकी वजह से पूरा जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ विंड्स है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो एल नीनो को प्रिडिक्ट जनरली नहीं किया जा सकता। माना जाता है कि 3 से 7 साल के बीच में ये आता है, और जिस साल ये आता है उसके अगले के 2 साल बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। 2023 में ऐसा हुआ था, 2023 में एल नीनो आया था, जिसकी वजह से 2023 बहुत गर्म था, और अभी 2024 भी अत्यधिक गर्म चल रहा है। ठीक है, तो इसको एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का एक पार्ट क्या है? एल नीनो जो कि अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन वाटर्स होते हैं। इसी तरह ला नीना होता है, यहाँ पे अनयूजुअल कूलिंग हो जाती है। तो एल नीनो का विपरीत क्या हो जाता है? ला नीना। एनसोइक क्लाइमेट फिनोमेना है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में जो चेंजेस होते हैं, ओवरलाइंग एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, वो दिखाता है। ये पूरे वेदर को इम्पैक्ट करता है, ग्लोब में पूरे वेदर को, हर वेदर सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। ये इरेगुलर साइकिल में आता है। 2 से 6 भी बोलते हैं, 3 से 4 से 7 भी बोलते हैं, और कहीं कहीं 2 से 7 भी बताया जाता है। एक वार्म फेज एल नीनो होता है, कूल फेज ला नीना होता है। न्यूट्रल फेज में क्या होता है? ईस्टर्न साइड जो पैसिफिक ओशन का होता है वो कोल्डर होता है अगर हम वेस्टर्न साइड से कंपेयर करें तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था, नॉर्मल साल में क्या किया जाता है, यहाँ पे जो चल रहा होता है कि कूलर एरिया होता है पेरू और चिले के पास साउथ अमेरिका में, वो मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे प्रिवेलिंग विंड सिस्टम जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, ये वार्म सरफेस वाटर को ढकेल देती हैं, पर ट्रेड विंड्स जब वीक होती है तो एल नीनो का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। एल नीनो फेज में विंड सिस्टम वीकन हो जाती है, जिसकी वजह से वार्मर विंड्स को, वार्मर वाटर्स को वो ढकेल नहीं पाती है, जिसकी वजह से ईस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक वार्मर हो जाता है। ला नीना फेज में ऑपोजिट होता है। एल नीनो में, इंडिया में एल नीनो कंडीशंस में एक वीक मॉनसून लेके आता है, और हीट वेव्स बहुत इंटेंस होती है, जो कि इस साल हो रही हैं। अब नए प्रोडक्ट के बारे में बात करें। जो नया प्रोडक्ट है, इसका नाम है बेयजियन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, BCNN नाम है इसका। ये एक नया प्रोडक्ट है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ बना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग, इसको जितना डेटा बताओगे तो ये बेयजियन
वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क उसको अच्छे से पढ़ेगा और फिर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेगा। वैसे तो एल नीनो क्यों होता है, किस तरह से होता है, हमारे पास इसका कोई रीज़न नहीं है कि एल नीनो होता कैसे है। तो एल नीनो जब हमें पता ही नहीं है कि कैसे होता है तो हम उसको प्रेडिक्ट बहुत जनरली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मॉडल का प्रेडिक्शन रिलाई करता है एल नीनो और ला नीना, ये दोनों कनेक्टेड है स्लो ओशनिक वेरिएशन से, और इनकी जो एटमॉस्फेरिक कपलिंग होती है ये हेल्प करेगा अर्ली फोरकास्ट बताने में। ये सर कैलकुलेट करता है नीनो 3.4 इंडेक्स वैल्यू पे, जो कि डिटरमाइन करेगा डिफरेंट फेजेस ऑफ एनसो फेजेस और मार्क करेगा किस तरह से फोरकास्ट होता है। इसके अलावा जो इंडेक्स वैल्यू है ये ऑब्टेन किया जाता है एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर SST एनॉमली में, जो सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में काम करेगी। ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ होता है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ और 170 डिग्री वेस्ट से लेके 120 डिग्री वेस्ट तक। BCNN कंपेयर करता है कैसे एग्जिस्टिंग मॉडल से। यहाँ पे दो काइंड्स ऑफ फेडरल मॉडल यूज़ किए जाते हैं। एक स्टेटिस्टिकल मॉडल जहाँ पे स्टेटिस्टिक्स नंबर का इस्तेमाल होता है, जो कि फोरकास्ट जनरेट करता है वेरियस इन्फॉर्मेशन सेट पे जो रिसीव की जाती है डिफरेंट कंट्रीज और रीजन्स में। दूसरा वाला डायनेमिक मॉडल होता है जो कि 3D मैथमेटिकल सिमुलेशन के ऊपर निर्धारित किया जाता है। इसमें एटमॉस्फेयर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। डायनेमिक मॉडल मच मोर एक्यूरेट होता है अगर स्टेटिस्टिकल मॉडल की हम बात करें, क्योंकि डायनेमिक मॉडल रियल टाइम जो सिचुएशन है उसको भी देखता है। BCNN हाउएवर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायनेमिक मॉडल विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे ये मॉडल क्या काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में जितना उसको डेटा मिलेगा उसके हिसाब से ये काम करेगा। तो ये हेल्प करेगा फोरकास्ट करने में किस तरह से एल नीनो और ला नीना की कंडीशन होती है। यहाँ पे 15 महीने का ये लीड टाइम भी लेके चलेगा, जो कि प्रेडिक्शन थोड़ा हमें एडवांस में दे देगा, तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे कि उस साल बहुत हीट वेव्स आने वाली हैं, मॉनसून वीक होने वाला है। चैलेंजेस अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल वेदर डेटा जो हम कलेक्ट करेंगे एल नीनो उसी के हिसाब से काम करता है कि नहीं, ये अभी हमारे पास फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रिच डेटा अभी लैंड के लिए अवेलेबल है, पर अगर सीज़ और ओशंस की बात करें वहाँ पे बहुत कम है, और एल नीनो ला नीना सी इवेंट है। ये गैप वेदर और क्लाइमेट के एक्यूरेसी में थोड़ा सा इशू तो करने ही वाला है। और एक चैलेंज जो कि अप्लाई करना है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मतलब मशीन लर्निंग क्या होती है, डेटा से ही सीखती है। अब डीप लर्निंग कैसे काम करेगी वो बहुत बड़ा इशू है एल नीनो वाले साल में। सिंस ग्लोबल ओशनिक टेम्परेचर अभी रिकॉर्ड्स हमारे पास जो ओशनिक टेम्परेचर्स के रिकॉर्ड्स हैं वो सिर्फ 1871 से ही अवेलेबल हैं, तो हम एग्जैक्टली जानते भी नहीं हैं कि किस तरह से यहाँ पे हम वेदर सिस्टम में हमारे पास डेटा अगर कम होगा तो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल एक्यूरेसी हमें नहीं मिल पाएगी। इनक्वेस्ट टीम ने कहा है कि ये हम इशू दूर करेंगे, हम हिस्टोरिकल रन्स करेंगे 80-50 से लेके 2014 पीरियड तक कपल्ड मॉडर्न इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट 5 और 6 के थ्रू। इसकी वजह से हम ट्रेनिंग डेटा सेट को ऑगमेंट कर सकते हैं, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क है जो अलाउ करेगा क्लाइमेट मॉडलर्स को कि अलग अलग सिनारियों में किस तरह से पास्ट टाइम में क्लाइमेट्स चेंज हुए हैं उसको देखने में। यहाँ पे 8 महीने लग गए हैं BCNN मॉडल को डेवलप करने में। एल नीनो मैंने आपको बता ही दिया है, एल नीनो ला नीना तो इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। वेयर इज़ द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज लोकेटेड, जल्दी बताइए। हैदराबाद, न्यू दिल्ली, कानपुर, चेन्नई। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।